हो रहा है, ठीक है, इवन एक ही शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है विच इज अ पैसिव कंपोनेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसमें से निष्क्रिय घटक कौन सा है, तो निष्क्रिय घटक है इसमें से आपका कैपेसिटर। कौन सा है, राइट आंसर है डी आपका कैपेसिटर। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, मतलब इसी से रिलेटेड, विच इज एन एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। सक्रिय घटक कौन सा है, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर आपका राइट आंसर। ये तीनों आपके क्या हैं, पैसिव कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी कई बार 19 इवन 18 तारीख को भी पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल, इस सिंबल का आपको नाम बताना है। क्या है, एंड गेट का सिंबल, लेकिन यहाँ आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, ए बी के ऊपर एक लाइन बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, 2 इनपुट नैंड गेट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हिच इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द आउटपुट स्टेज इन ड्राइव, मतलब ड्राइव के आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है, तो है आपका IGBT। अगला एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, तो SCR का मुख्य अनुप्रयोग होता है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स, यानी मोटरों की गति का नियंत्रण। सीरियल नंबर हमने इसलिए नहीं चेंज किया है, आपके 4th सेमेस्टर के PDF के सीरियल नंबर्स हैं, ठीक है, जिससे आपको लगे हाँ उसी ट्रांजिस्टर सर्किट में क्या फंक्शन है ये, तो ये फंक्शन आपका है स्विचिंग का। राइट आंसर क्या है आपका, यहाँ पे स्विचिंग फंक्शन है ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका 66 कई बार पूछा गया, हाउ डज द डिप्लीशन रीजन बिहेव, रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है, तो कोई भी डिप्लीशन या रिक्तीकरण वाला जो रीजन है वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है, कुछ आलक के रूप में बिहेव करता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप एग्जामिनेशन दे चुके हैं तो ये क्वेश्चंस आए थे या नहीं, जरूर आए रहे होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हिच केबल टाइज आर यूज्ड टू बंच द वायर्स, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंद उपयोग किए जाते हैं, तो वो है आपके नायलॉन टाइज, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, नायलॉन टाई। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है खूब, व्हिच सर्किट द लिमिट स्विचेज आर यूज, मतलब किस सर्किट में लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो जो लिफ्ट की सर्किट होती है उसमें लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है। लिमिट स्विच के बेसिस पे डिसाइड होता है कि अभी लिफ्ट कहाँ पहुंची, वहां रुकेगी, कहाँ जाना है, फिर उसे इसके आधार पे वो काम करती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपका 19 नंबर, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ कॉन्टैक्टर्स फॉर ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन आपको बताना है, ठीक है, सही क्रम कौन सा है। तो इसका एक शॉर्टकट आप याद कर लीजिए SMTD, ठीक है, स्टार मेन टाइमर देन डेल्टा, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका, स्टार मेन टाइमर डेल्टा। अगला क्वेश्चन है which device controls the operation in sequential control systems, 3 स्टार आप इसको दे सकते हैं, कई बार ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे है टाइमर जो है आपका वो सीक्वेंशियल ऑपरेशंस जो है उसे कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करेगा, टाइमर। 108 नंबर क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, which drive is classified according to mode of operation, ठीक है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, ग्रुप ड्राइव, मैनुअल ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव या कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। BOP का पूरा नाम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। राइट आंसर क्या है आपका, बी, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। ये भी कई बार पूछा जा रहा है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ LCD ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन DC ड्राइव, मतलब जो BOP है उसमें जो DC ड्राइव में आपका क्या है, LCD का उद्देश्य क्या है, जो LCD लगी होती है, तो LCD का बेसिकली उद्देश्य होता है मॉनिटर द पैरामीटर, जो पैरामीटर्स हैं उसको मॉनिटर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच डिवाइस कंट्रोल्स, ये भी 18 तारीख को आपका पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, व्हिच डिवाइस कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ AC मोटर इन AC ड्राइव, AC ड्राइव में AC मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है, ये है राइट आंसर आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो उसे कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन एक UPS का फुल फॉर्म, बहुत ही सिंपल सा फुल फॉर्म है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन डी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एक ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एंड ये आपके 3rd एंड 4th सेमेस्टर दोनों में है, इन्वर्टर का कार्य कौन सा है, तो आप सभी को पता है इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द पर्पज ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर इन इन्वर्टर, ये भी आपको 18 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर आपका AC जो एम्पलीफायर से आपको मिलती है उसे क्या करता है, स्टेप अप करता है, एम्पलीफायर से जो AC मिलता है उसे, ठीक है,
उसे क्या करता है, वो स्टेप अप करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर। एक ये क्वेश्चन तो आप कह सकते हैं कि कम से कम अगर 10 दिन पेपर हुए तो 5 दिन जरूर पूछा गया है कि वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स आर यूज। जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उनका उपयोग हम लोग जनरल लाइटिंग में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 173 है विच इज अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। इसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, गैर पारंपरिक कौन सा है, विंड आपका जो है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, हवा। एक ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि इसमें ये जो एक्स पोर्शन है इसका आपको नाम बताना होता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में अगर एक्स का नाम देखें तो ये होता है हमारा सर्ज टैंक। क्या होता है, सर्ज टैंक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। 182 नंबर कई बार रिपीट हुआ है। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य 18 तारीख को सेकेंड हाफ में भी पूछा गया था, 12 या 13 तारीख में भी पूछा गया था। तो स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का आपका उद्देश्य होता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। बॉयलर में हम क्या करते हैं, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है, मतलब विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज मोर इफिशिएंट। तो आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी पन बिजली जो पावर प्लांट होता है वो सबसे ज्यादा इफिशिएंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है कई बार, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। बायोगैस का मुख्य घटक होता है आपका मीथेन। नेक्स्ट है व्हिच इलेक्ट्रिक लाइंस कनेक्ट द सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सबस्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है फीडर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 211 211 है व्हाट द नेम ऑफ लाइन इंसुलेटर। इस लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है, ये है आपका सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर। कैसा इंसुलेटर है, सस्पेंशन यानी लिनम्बर प्रकार का इंसुलेटर है। एंड एक आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है जो आपका इस तरह से साइड में रहता है जिसे हम साइकिल टाइप इंसुलेटर कहते हैं, उसका भी फिगर आपसे कई बार पूछा गया है। अगला एक क्वेश्चन है व्हिच इज द परमिसिबल लोड फॉर लाइटिंग सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग एज पर आई रूल्स। आई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में सब सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है, तो अनुमेय भार वहां पे होता है आपका 800 वाट। ये आपका अभी 19 या 20 तारीख के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग ऑन कॉर्नर पोस्ट। ये भी क्वेश्चन आपका 18 तारीख को सेकेंड हाफ में था। लाइन समाप्ति पर खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका साइकिल इंसुलेटर। नेक्स्ट है व्हाट इज ACSR स्टैंड्स फॉर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दिन ये भी पूछा गया। ACSR का फुल फॉर्म है आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। नेक्स्ट है व्हिच रिले होल्ड देयर कांटेक्ट इन पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ। पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्क को स्थिति में बनाए रखते हैं, तो ऐसे रिले को हम लोग कहते हैं लैचिंग रिले, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन डी, लैचिंग रिले। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में भी 22 में भी पूछा ही जा रहा है कई बार। हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो वो मूल्यांकन हम लोग करते हैं MVA में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 241 है व्हाट द पर्पज ऑफ ट्रिप कॉइल यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर्स। 18 तारीख को भी पूछा गया ये एंड 19 को भी पूछा गया है। तो सर्किट ब्रेकर्स में ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या होता है, वो उद्देश्य होता है रिमोट ऑपरेशन के लिए। किसके लिए होता है, रिमोट ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट एक नंबर क्वेश्चन, अब ये थर्ड सेमेस्टर के आपके क्वेश्चंस, अभी तक हम लोग फोर्थ का कर रहे थे क्योंकि फोर्थ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड इसीलिए स्पेशली हमने एक आपके लिए 65 क्वेश्चन से ज्यादा का वीडियो प्रिपेयर किया सो दैट आपको पता चल सके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे रिपीट हो रहे हैं, कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड जिन्होंने एग्जाम दिया होगा ऑफकोर्स उन्हें आसान ही लगा होगा पेपर, और अगर आप लोग अभी देने जा रहे हैं तो आपको भी आसान ही लगेगा। बस वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग बस लाइक करते जाइए वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है सीरियल नंबर 1, मतलब आपका सेमेस्टर 3 का। व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डीसी जनरेटर। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर रेजर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, ये है आपका पोल शू, ठीक है। इसका काम भी पूछा जाता है जो कि शायद आगे हमने शामिल किया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा जाता है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो गतिशील रूप से प्रेरित जो है डायनेमिकली इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है उसका फार्मूला होता है BLV sin थीटा वोल्ट, ठीक है। क्या होता है, BLV sin थीटा वोल्ट। नेक्स्ट
हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ अ 4 पोल डीसी जनरेटर। एक 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके 8। नेक्स्ट है व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को पटली यानी लैमिनेटेड किया जाता है, किस लिए करते हैं, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, जो भंवर धारा हानि है उससे कम करने के लिए हम लोग डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर कोर है उसे क्या करते हैं, लैमिनेटेड रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। क्या कारण होता है विफल होने का, वो होता है आपका जब उसका फील्ड रेजिस्टेंस जो है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से क्या हो जाए, ऊपर। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ अ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा है, तो ऐसे जनरेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, संट जनरेटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संट जनरेटर। ये क्वेश्चन है व्हाट द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। पीछे हम लोग बात कर रहे थे, क्वेश्चन आ सकता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये।